अभी तक आपने सुना कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नवाबजादी नुसरत से महफूज नामी नौजवान टकराया जो खासा पुरस्कार था। वो अलीगढ़ से नुसरत के ताक़ुब में आयशा की शादी में उसके गांव तक पहुंच गया। आयशा के वलीमा के लिए सब ट्रेन में बैठकर जा रहे थे कि एक बुढ़िया कंपार्टमेंट में घुस आई, लेकिन जैसे ही उसके जिस्म से ताबीज़ टकराया वो जलकर खाक हो गई। नुसरत वगैरह ने शुक्र का सांस लिया था कि रेल को हिंदू बलवाइयों ने घेर लिया। अब आगे की कहानी मुलाहिजा करें। हैरत अंगेज बात थी कि अब तक इस डब्बे के दरवाजे पर किसी ने जोर आजमाई नहीं की थी। मेरे कान बाहर की आवाज़ों पर लगे हुए थे। तभी किसी ने चीख कर कहा, ई फर्स्ट क्लास का कमरा माँ हमरे जाति भाई हैं, सीता, राधा और शंकर, उनको कुछ मत कहियो। मैं समझ गई कि बाहर लटकी हुई पर्ची पर लिखे नाम को किसी ने पढ़ा है। वही स्लिप काम आई थी। ये कंपार्टमेंट पहले इसी नाम पर रिजर्व था, जिसकी पर्ची उतारी नहीं गई थी। ए रामधन भैया, ओ दरवाज़ा खुलवा के देख लो, हो सके है अंदर कोई मुसल्ला बैठा हो। एक दूसरी आवाज़ आई। अंदर कोई मुसलमान बैठा हो, यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। पहले वाली आवाज़ ने हौसला दिया और इस आवाज़ ने औसान खता कर दिए। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगने लगी कि पहले वाला शख्स सबको समझा दे कि कोई दरवाज़ा ना खुलवाए। शायद मुझ ऐसे गुनाहगार की दुआ को कबूलियत की सनद मिल गई थी। धड़ धड़ाधड़ दुआएं मुस्तजाब हो रही थीं। उसी वक्त बाहर से किसी ने पूछा, सीता बहन, अंदर कोई मुसल्ला है का? सीता सो रही है, मैं राधा हूँ। अंदर सिर्फ मैं, मेरी छोटी बहन सीता और इसका पति शंकर है। वो दोनों सो रहे हैं। क्या दरवाज़ा खोल दूँ? मैंने नफ्सियाती वायर किया। नहीं, रहने दो बहना। बाहर से आवाज़ आई। मैंने शुक्र की सांस ली और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सुराख से जितना नजर आया वो आंखों में आंसू भर देने के लिए काफ़ी था। रेलवे लाइन पर कटी फिटी लाशें पड़ी थी। यकीनन वो मुसलमानों की लाशें होंगी। अभी अभी भी चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। शायद मारकाट जारी थी कि अक़बी तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। मैं भागकर उधर की खिड़की पर पहुंची। तभी जोरदार किस्म का नारे तकबीर गूंजा। मैं समझ गई कि इलाके के मुसलमानों ने हौसला दिखाया है। अंधाधुंध गोलियां चल रही थीं। ऐसे वक्त में खिड़की खोलना खतरे से खाली नहीं था, मगर जोश में मैंने आधी खिड़की खोल ली। सामने से बंदूक, तलवार और बर्छे लहराते नौजवान दौड़ते चले आ रहे थे। उनकी तादाद 100 से ज़ायद थी। चीखो पुकार रुक चुकी थी। शायद बलवाई भाग रहे थे। मैंने लुत्फुन्निसा से कहा, उधर देखना क्या पोजीशन है। लुत्फुन्निसा ने दूसरी तक की खिड़की से झांका, फिर बोली, बलवाई भाग रहे हैं। नौजवान नज़दीक आ चुके थे। मैंने कहा, जल्दी से मुंह धो लो। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। अंदर कौन है? दरवाज़ा खोलो। आप कौन हैं, हिंदू या मुसलमान? तुम कौन हो? बाहर से पूछा गया। हम मुसलमान हैं, मैंने जवाब दिया। मगर बाहर लगी स्लिप तो बता रही है तुम लोग हिंदू हो।
वो सिर्फ पर्दादारी के लिए लगाई है, मगर आप लोग कौन हैं? हम सभी मुसलमान हैं। अंदर कोई जख्मी भी है क्या? जी नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने आर्जी तौर पर बनाए गए कई स्ट्रेचर नजर आए, जिन पर जख्मियों को लादा जा रहा था। तमाम काम नहायत फुर्ती से हो रहे थे। हमारे चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे। कुछ देर पहले हमारे सरों पर मौत नाच रही थी। बचने की उम्मीद बहुत कम थी। अगर इन बलवाइयों ने ज़बरदस्ती कंपार्टमेंट खुलवा लिया होता तो हम सब मौत की नींद सो चुके होते। इधर उधर बिखरी लाशों में हमारी लाशें भी शामिल होती। बुरा वक्त गुजर चुका था, मगर उसका असर इन दोनों के चेहरों पर बाकी था। मैंने उनके दिल से खौफ का असर ज़ाहिर करने के लिए बातों में उलझाने की कोशिश की। मैंने कहा, लुत्फुन्निसा, ये तो पता कर कि गाड़ी दोबारा चलेगी या नहीं। किससे पता करूं? सरबत, जो हवा बाख्ता हो रही थी, चीख कर बोली। इसके जवाब में मैंने कहा, गार्ड वगैरह तो होंगे, उनसे पता करना चाहिए। पिछले दोनों डिब्बों की भी खबर लेनी चाहिए। हमारे करीब से गुजरते हुए नौजवान ने कहा, बाजी, आज तो ये गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ने वाली नहीं है। आप इस गाड़ी का ख्याल दिल से निकाल दें और हमारे साथ हमारे गांव चलें। वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। गांव के मुखिया नवाब अली अंसारी ने तमाम मुसाफिरों के लिए गांव में ठहरने का इंतज़ाम कर लिया है। मगर ये गाड़ी आज क्यों नहीं बढ़ेगी? मैंने पूछा। ड्राइवर और फायरमैन दोनों मारे गए हैं। बेचारा ड्राइवर धोखे में अपने ही लोगों के हाथों मारा गया। फायरमैन मुसलमान था, वो उसे बचाने के चक्कर में हिंदुओं के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। हम सब कतार बनाकर आगे बढ़ने लगे थे। हमारे आगे और पीछे मुसल्लह अफराद थे। उनके हाथों में भी बर्छे, बल्लम, तीर और तलवारें थीं। कुछ के हाथों में दोनाली बंदूक भी थी। ये सब हमें अपनी हिफाजत में लेकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे साथ एक नौजवान भी चल रहा था। उसी ने हमें गांव में चलने का मशवरा दिया था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, गांव अब कितनी दूर है? दूर दूर तक खेत ही खेत थे, लहराते हुए खेत फैले थे। मैदान में दूर की चीज़ें भी बासानी नजर आ जाती हैं, मगर वो गांव अभी तक दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, बीबी, हमारा गांव काफ़ी अंदर है, फिर भी हमने हिम्मत कर ली। अगर हम हौसले से काम ना लेते तो इस ट्रेन का एक भी मुसाफिर मुसलमान होने की वजह से मार दिया जाता। ये तो हमारा जिगर था कि हम इतनी दूर से दौड़ पड़े थे। बात हुई क्या थी? यकायक हिंदुओं को हो क्या गया है? फसाद की वजह क्या है? वही घिसा पिटा पुराना किस्सा। हमारे यहाँ एक से एक बहादुर नौजवान हैं। उन्हीं में से एक ने पड़ोस के गांव यामीनपुरा के 2 नौजवानों को उल्टा दिया है। उन लोगों ने मुसलमान लड़की के लिए छेड़खानी की थी। हम ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते? उस नौजवान ने दोनों हिंदू लड़कों के पेट फाड़ दिए। पहले ही उन लोगों ने हमारे गांव पर हमला किया, मगर हम तैयार थे। इसीलिए उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला ट्रेन के मुसाफिरों से लिया है।
कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली वीडियो में मुलाहिज़ा करें।